हाँ तो टोल फ्री नंबर पे क्या बात करूँ? ऐसा कहीं होता है सीनियर कि अधिकारी से बात कीजिए टोल फ्री नंबर पे। लोन देने से पहले कोई ईएमआई लेता है? लोन दिया नहीं कि सुनिए, पहले अब मेरे ईएमआई दो? यही तो बात सुनने के लिए पहले एग्री होइए ना, ये बात सुनने के लिए पहले एग्री होइए, क्या प्रॉब्लम है नहीं है पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको हाँ क्या बताओ चीज़। बताओ। पहले आप शांति दिमाग होइए, आपको लोन भी यहाँ पे सक्सेस हो गया जो कि आपका अकाउंट में चला गया है, जो कि फर्स्ट ईएमआई के चलते आपका अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जो कि जस्ट पेमेंट करेंगे जस्ट आपका अकाउंट में शो कर जाएगा। जो कि फर्स्ट ईएमआई किस लिए ले रहे हैं, अगर कंपनी आपको फर्स्ट ईएमआई इसलिए ले रहे हैं सर, पहले 1 महीने के पहले फर्स्ट ईएमआई कभी भी कहीं भी आप लोन करवाते हैं तो फर्स्ट ईएमआई कंपनी लेते हैं। जो कि 1 महीना आपको कोई ईएमआई पे नहीं करना होगा, एक महीना आपको क्लियर रहेगा और दूसरा महीना से चालू होगा। तो 1 महीना आपको 1 रुपया नहीं डालना होगा। फर्स्ट ईएमआई कंपनी ले रहे हैं जो कि आपका अकाउंट में सक्सेस हो गया, आपको सिविल एग्री हो चुका है, लोन आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कि वहाँ पे शो नहीं दिखा रहा, बट जो कि जस्ट ही पेमेंट करेंगे, अब जस्ट पेमेंट करके लोन आप स्लिप सेंड करेंगे जस्ट आपके अकाउंट में शो कर जाएगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या कितना पढ़ाई किया है आपने? क्या बोल रहे हैं सर? कितना पढ़ाई किया है आपने? बीए। बीए? जी ये तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में भी कम होता है ना, आप भी कम कर लेते पता चलता है। कोई लोन आरबीआई का कोई जी ऐसा जी, बोलिए 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 बोलिए। आरबीआई का कोई भी गाइडलाइन है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लोन देने से पहले कोई ईएमआई भरता है? फर्स्ट ईएमआई ये तो कंपनी ले रहा ना, कंपनी क्यों लेगा वो तो आरबीआई कंपनी से? ले रहा, नहीं फर्स्ट ईएमआई नहीं, क्यों ये नहीं लेंगे, आप जो कहीं भी लोन करवा के आपका देखिए। नहीं नहीं आपका आपका जो बैंक है वो किसके अंडर मतलब रजिस्टर्ड होता है? हेलो। हाँ, किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? क्या? जो बैंक होता है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना? जो फर्स्ट ईएमआई ले रहे हैं कंपनी, नहीं वो नहीं, आपको वो सब एक मुझे महीने के छोड़िए। लिए ले रहे हैं ना। कोई भी कंपनी ऐसा है जो आरबीआई जी, के कोई भी कंपनी से आप लोन लीजिए, कोई भी नहीं कंपनी नहीं, सुनिए, कोई भी कंपनी से लोन लीजिए ना, वो आपको वहाँ पे लगेगा सर, फर्स्ट ईएमआई कंपनी आरबीआई लेंगे। आरबीआई गाइडलाइन के पहले, जी। मतलब आरबीआई गाइडलाइन के बाद कोई और गाइडलाइन होता है किसी का, किसी कंपनी का, तो वो फ्रॉड होता है। क्यों? क्यों फ्रॉड होगा सर? जब टोल फ्री नंबर मौजूद है तो फ्रॉड क्यों होगा? टोल फ्री नंबर पर आप जानकारी लीजिए ना। टोल फ्री नंबर पे मुझे जब इधर टोल से फ्री दिखता है नंबर थोड़ी, वो जब टोल फ्री टोल फ्री नंबर नंबर किसका है? जब टोल फ्री कंपनी का है, हेड कंपनी का, फ़ोन कीजिए, उस पर आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप जानकारी लीजिए कि फर्स्ट ईएमआई क्यों लग रहा है सर। आप मेरे आप मेरे पैसा वापस कर दीजिए, नहीं लोन नहीं लाया, मुझे मुझे पता चल जाएगा कि फ्रॉड है कि नहीं। क्या? आप जो बोल रहे हैं जो कि कि आपको यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, आपका अकाउंट यहाँ से पैसा कट चुका है, ठीक है। हाँ कट चुका है, तो मुझे शो करके तो वहाँ पे दिखाइए। शो कहाँ से दिखाएगा? जब तक आप फर्स्ट ईएमआई नहीं करेंगे जब तक आपको शो नहीं दिखाएगा सर। जो कि फर्स्ट ईएमआई क्लियर कीजिए, जो कि 1 महीना आपको कुछ नहीं लगेगा। फर्स्ट ईएमआई किस किस कारण लिया जाता है वो आपको मालूम है पहले? हाँ बोलिए फर्स्ट किसका? ईएमआई इसलिए लिया जाता है सर कि फर्स्ट ईएमआई कंपनी 1 महीना के पहले लेता है, कोई भी कंपनी से आप लोन लेंगे फर्स्ट ईएमआई कंपनी लेगा सर। क्यों लेगा? ईएमआई एक महीने के बाद, कोई कोई तो 2 महीने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट लेते हैं। तुम्हारा ये सब लैंडिंग कार्ड कौन से, मतलब कौन से गाइडलाइन से ये ऐसा हुआ है कि, कौन से गाइडलाइन से ये लिखा है कि लोन देने से पहले ईएमआई भरो? आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन के हिसाब से सब एनबीएफसी हेलो बैंक खोलते हैं ना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। ऐसा हेलो। कौन सा बैंक है आरबीआई गाइडलाइन से? आप कौन बोल रहे हैं? आरबीआई गाइडलाइंस की बात नहीं है सर, एक्चुअली क्या होता है कि सिक्योरिटी के रूप में हमारी कंपनी आपकी फर्स्ट ईएमआई सबमिट कराती है पहले, मैं ठीक है। मैं ये सब बात पहले से बोल चुका हूँ कि लोन देने से पहले और कोई चार्जेस नहीं, वो बोला कि नहीं नहीं है। नहीं, लोन देने से पहले आपकी जो होती है इंश्योरेंस चार्ज होती है सर। हाँ ओके। इंश्योरेंस चार्ज तो हमने दे दिया। फिर हाँ ओके, वो तो डिसबर्समेंट आपके होने के बाद जो इंश्योरेंस चार्ज कंपनी में सबमिट हो चुके हैं सर, इसकी अपडेट भी हमारे पास आई है। लेकिन जो कस्टमर लोन का देने से फर्स्ट ईएमआई पहले सब कुछ सिक्योरिटी हो डिपॉजिट जाता है जो होता आपका है। उधर बैठ के? सॉरी। लोन देने से पहले सब कुछ हो जाता है आपका नो 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 डिसबर्समेंट? सर, लोन देने की बात नहीं, देखिए आपकी जो लोन की प्रक्रिया है, लोन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि कंपनी का जो प्रोटोकॉल है कि फर्स्ट ईएमआई कंपनी से सिक्योरिटी जमा कराती है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ना सब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर लिंकअप, आरबीआई से लिंकअप टाई अप कंपनी है, एलटीडी कंपनी होती है सर, हाँ ठीक है, टाई हाँ अप कंपनी एलटीडी होती है सर। हाँ। आपका ओके एनबीएफसी, लिमिटेड। आपका कौन से बैंक है? सॉरी।
आपका सर जो फाइनेंस कंपनी है कंपनी। सर, ये कंपनी हाँ बैंक से थ्रू, बैंक तो हमारे पास सर टाई अप के लिए तो 10 बैंक से प्लस है सर, हाँ लेकिन ये जो कंपनी है आपका, उसके थ्रू से काम आपका हो रहा है ना, कंपनी हाँ के थ्रू से आप लोन ले रहे हो, हाँ बैंक तो के थ्रू से लोन नहीं ले रहे हो आप। हाँ तो कंपनी के थ्रू से ले रहे हैं तो कौन से बैंक से तो जी डिस्बर्समेंट होगा ना, सॉरी किसी बैंक से लोन ही मिल रहा होगा ना। सर, बैंक से लोन मिल रहे हैं हमारे पास सर, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, IDFC, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे ऐसे कंपनियां ब्रांड है सर, जो भी यानी कि गवर्नमेंट से जो लिंकअप टाई बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सारे बैंक से हमारी कंपनी टाई है सर। हाँ ओके, आपका जो प्रोसीजर हो रहा है ये लैंडिंग कार्ड फाइनेंस से आपका हो रहा है सर। हाँ। ओके, कंपनी तो से आप ये लोन ले आपको रहे हो, बैंक पहले से लोन बोल नहीं देना, ले रहे हैं आप लोग। ये आपको पहले बोल देना चाहिए था कि इसके बाद नो आप नो नो बोल सर, नहीं सकते। आपको उससे प्रॉब्लम लेने आपको वाली बात बोल ही नहीं देना है। चाहिए वेट था वेट, कि डिस्बर्समेंट से पहले हमको EMI लेना है, हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये पता नहीं है। हाँ बोल देते नो कि नो कोई सर, दूसरा ये चार्जेस फर्स्ट नहीं है। EMI जो सिक्योरिटी ये डिपॉजिट है फ्रॉड सर। कंपनी होता है, ये नो सब सर, फ्रॉड फ्रॉड कंपनी कंपनी आप होता है। बोलने, देखिए सर, फ्रॉड नहीं कंपनी नहीं आप कैसे कह सकते हो? आपका प्रोटोकॉल क्या, आपका काम नहीं होगा? कोई प्रोसेस रुका हुआ है आपका कंपनी के माध्यम से? ये बताइए। जब कहाँ। कंपनी का डिपॉजिट अमाउंट, सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात सुने। आपका जो अमाउंट है, जो भी आप लोन फाइनेंस करवा रहे हैं कंपनी के साथ, तो आपने इंश्योरेंस चार्ज पे कर दिया। देन जो कंपनी का प्रोटोकॉल है कि आपका फर्स्ट EMI जो होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कंपनी आपसे जमा वो कराती किसी है। लिए, एक कस्टमर को, एक ग्राहक को किसी लिए आपने बताया नहीं। अब ये तो हमारे CRA का प्रॉब्लम है कि वो आपको इन्फॉर्म नहीं किया। दैट वो आपको क्यों कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया? वो वेबसाइट तो पे फिर क्या तो दिया हुआ है। वो तो फिर फ्रॉड कंपनी हुआ ना। नहीं सर, फ्रॉड कैसे है? अगर एक कंपनी, ग्राहक अगर के एक साथ, इंसान एक बात नहीं बोल सकता, पूरे कंपनी के ग्राहक ऊपर आप के ब्लेम साथ कर रहे हैं कि कंपनी फ्रॉड है। ये फ्रॉड कैसे हो ये सकती है सब सर? कंप्लेन जाएगा RBI के सर RBI के गाइडलाइंस में हम कंप्लेन कर नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा ये सब कहना है कि RBI कंपनी में का सब जो कंप्लेन जाएगा। प्रोटोकॉल है, ये कंपनी के सब अपने मैं तो प्रोटोकॉल्स को ब्रेक पहले बोल करते। दिया था कि ये सब फ्रॉड। नहीं, हम लोग फ्रॉड नहीं, हम लैंडिंग कार्ड ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लैंडिंग कार्ड फाइनेंस जो है सर, ये कंपनी है, ठीक है, ये हाँ बैंक ये नहीं है। कंपनी है, लेकिन उनका ठीक है, जो इनका कंपनी का जो उनका प्रोटोकॉल, बैंक का प्रोटोकॉल अलग है, नहीं कंपनी का जो उनका जो प्रोटोकॉल है, हम कंपनी कर्मचारी के प्रोटोकॉल्स के है, अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ओके, उनका जो एम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयज क्या करते हैं? एम्प्लॉयज का काम है सर कस्टमर को कांटेक्ट करना, कस्टमर से कांटेक्ट बनाना, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कस्टमर का अपडेट देना कंपनी को। जब CRA का ये कस्टमर काम है, पूछेगा, कस्टमर जब रिलेशन कस्टमर असिस्टेंट। पूछेगा जी कि क्या क्या प्रोसीजर है तो उनको सच सच बताना चाहिए कि नहीं? जी, आपका जो प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सर आप लोग को बताई गई है, वो और ये फर्स्ट बताया EMI सर, एक मिनट मुझे मेरी बात बताया सुन गया लीजिए। था, मुझे अरे बताया आप तो गया था, सुन ही नहीं रहे सर, आप तो मुझे हम पे ही बताया चढ़े गया, जा रहे हैं। बोल रहा हूँ मुझे एक बार मेरी बात जब तक समझेंगे नहीं तो समझेंगे, समझाऊं मैं क्या आपको? मुझे बताया गया था। अब मेरा पैसा कैसे वापस आएगा? तो वापस तो इंश्योरेंस होगा, में लेकिन मेरा कहना ये है कि आप आपने पहले तो बात को इंश्योरेंस ये में डाल समझे। दिया, अब मेरा पैसा कैसे वापस मुझे मिलेगा? अरे सुन तो लीजिए सर थोड़ी सी, हाँ 2 मिनट मेरी बातें। हाँ। उसके बाद आपका जो भी बोलना होगा बोलिएगा, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। एक आदमी लोन करने के लिए, मतलब पैसा नहीं होता अरे है इसलिए लोन करता है, लेकिन आप है कि एक के बाद एक चार्ज लगाए जा रहे हैं। ये सब फ्रॉड देखो, कंपनी वाले करते हैं। मैं सुना था कभी, खुद मतलब ये नहीं किया, ये सब हेलो रिपोर्ट होगा। हाँ हेलो हेलो, हाँ मेरी हाँ, बात सुनिए बोलिए सर, मेरी बोलिए। बात 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनना आप, है? अरे बात तो सुन लीजिए सर थोड़ी सी। आप काम कर रहे हैं ना, आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, तो आप 2 मिनट सुन तो लो कंपनी की, नहीं तो फिर आप बोलोगे तो मुझे तो ये चीज़ बताया ही नहीं गया था, फिर आप ये क्वेश्चन करोगे कि इस चीज़ का तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी ही नहीं। तो मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ कि आपने इंश्योरेंस चार्ज पे कर लिया कंपनी को। ओके, हम्म। देन अब नेक्स्ट आपका जो है वो है फर्स्ट EMI सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपका ये जो डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में? इस कंपनी में सर वेरिफिकेशन टीम हूँ सर मैं। वेरिफिकेशन टीम। आपके जी, ऊपर एक मैनेजर होता है, यानी फिर हमारे ब्रांच ऊपर सर, मैनेजर हमारे होता है, ऊपर सर क्या देखिए, क्या हमारे होता है ऊपर, वो भी आएगा, दूसरी बात बोलेगा। नो नो सर, नो नो, और इसके लिए क्या आप नो टेंशन, सर? नहीं 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 सर, नो ये सर, अब बात आप मेरी बात हो गई है। अगर हमारे CRA को इस चीज़ के बारे में एक जानकारी नहीं कस्टमर थी, के पास पैसा नहीं होता है इसलिए लोन करता है। ये अरे सर लोन समझ, इसीलिए करता है क्योंकि तो बैंक लोन का ट्रस्टेड जो होता पैसा है। आप जो बैंक 9,000 ट्रस्टेड समथिंग जो होता है कि अमाउंट आप पे फाइनेंस कर रहे हो कंपनी कंपनी को, ट्रस्टेड होता है। क्या वो है? अरे मेरी सुनिए, बात तो वो सुन लीजिए सर, ट्रस्टेड आप तो होता है सुनते ही इसीलिए नहीं उनसे लोन लिया है। जाता है, ना कि फ्रॉड होता है। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग जो अमाउंट आपने पे किया, ठीक है, हाँ इंश्योरेंस अमाउंट आपने पेमेंट किया, ठीक है। हाँ। इसके बाद कंपनी आपसे कह रही है क्या कि फर्स्ट EMI सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कंपनी को क्यों सबमिट करेगा करोगे। इसे? RBI में इसका कोई सुनिए, क्यों करेगा कि गाइडलाइन रीजन मैं नहीं है, बताता हूँ सर, क्यों कोई करने का, वही तो गाइडलाइन रीजन नहीं समझाना है। चाह रहा हूँ ना कि आप आप क्यों क्या? करेंगे 1 महीने का EMI जमा। हाँ, ये मैं आपको डिफिनेशन इसका समझा रहा हूँ कि क्यों करेंगे आप, मैं यही चाह रहा हूँ बताना। ठीक है, गांव में एक मिनट, गांव में किसी
मतलब उधार लेना है जैसे ऐसे बैंक नहीं होता है, उसका गाइडलाइन अलग होता है। गांव में या शहर में या किसी दुकानदार से कोई उधार लेता है, उसका गाइडलाइन अलग होता है। हाँ, गाइडलाइन फॉर बैंक ऑलरेडी सेम होता है, ऑल बैंक ओवर का इंडिया होता है। गाइडलाइन सेम होता है सर, हाँ, कंपनी का आरबीआई गाइडलाइन का सेम नहीं गाइडलाइन होता है, आपको मालूम होना हर एक चाहिए। बैंक और आरबीआई का गाइडलाइन हर एक फाइनेंस आरबीआई से कंपनी। बैंक टाइप है ना सर, सर बैंक बैंक टाइप है, कंपनी टाइप है, हम समझ रहे मैं बोल चीजों रहा को, हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि आप सुनिए, सिक्योरिटी आप डिपॉजिट सुनिए। 9,000 देंगे, आप ये चाहे अमाउंट आपका, फाइनेंस अरे कंपनी हो ये या बैंक अमाउंट हो। आपका ही पैसा है सर, अगले महीने आपको कोई ईएमआई पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे आप अपने ऐसे ऐसे आप को पैसा दे रहे हो, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी है, बोल के कंपनी मेरा को आप पैसा फ्री ले में नहीं जाएगा। दे रहे, हाँ कोई हाँ, ले चार्जेस नहीं आप जाएगा। पे कर रहे हो मेरा कंपनी को। ठीक है, तो घर में मैं जो मतलब स्टेट बैंक खोला है ना, जो बोलेगा मैं हाँ, दे दूंगा। स्टेट बैंक खोला, एक होता है सर सीएसपी, नहीं कस्टमर नहीं सर्विस पॉइंट, नहीं और नहीं, एक होता है एसबीआई। एसबीआई हमारे सीएसपी, पास अगर एसबीआई तो इतना बैंक हो गया, करोड़ों के ये पैसा, आपका ये हमारे पास जनधन तो योजना हजार हो गया करोड़ों सर। के पैसा होता है, तो हम थोड़ी बैंक से लोन लेते हैं। सर मानता हूँ कि आपके पास, लेकिन आप लोन जो ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट मंथ का ईएमआई आप जमा करेंगे सर, ये ईएमआई आपका सिक्योरिटी रहेगा, आपका अगले महीने ये आपको कोई ईएमआई नहीं देना है, इससे ये कोई ईएमआई आपके आरबीआई पास में, सिक्योरिटी में जरा जमा रहेगा आरबीआई कंपनी में। देखिए, कोई फिक्स डिपॉजिट करता है अलग बात है, कोई हम्म, इंश्योरेंस करता है अलग बात है, कोई हाँ जी, हाँ जी, लोन देने से पहले से कोई आरबीआई में गाइडलाइन है कि वो ईएमआई जी भरेगा। बिल्कुल है सर। कहाँ, कौन सी क्लॉज में है, कहाँ है? बैंक में मुझे आपको मुझे पता हो, मुझे जब बैंक मुझे में जब आप मुझे लोन लेने मुझे जाते हैं, बताइए, वेट मुझे वेट सर, बताइए। बैंक हाँ में जब लोन लेने जाते हैं हाँ तो आपका परसेंटेज कटता है, समझ रहे हैं, हाँ कि अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपके हाथ में 1,90,000 रुपए ही जाएगा, हाँ या 1,80,000 रुपए ही आपके हाथ में जाएगा। हाँ हाँ 20,000 अधिकारी काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तो प्रोटोकॉल्स नहीं है, वो तो कस्टमर को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वहीं पे 1,80,000 दे दिए, 2 लाख का लोन का पास हो गया, 2 लाख उनको भरना है इंटरेस्ट के आपको साथ। आपको सिविल स्कोर वगैरह देखने के बाद सिबिल ट्रस्ट हुआ स्कोर पे कि ही लोन देखिए, प्रोवाइड होती है सर, ट्रस्ट, ऐसे नहीं किसी आप वगैरह वगैरह को उठा आपको के एक लोन नहीं दे दिए कस्टमर जाते के हैं। ऊपर ट्रस्ट होता है, तब आपने वो हाँ जी जी जो जी जी, तो आपके ऊपर आप पूरा आपने ट्रस्ट वो है सर। बना के दिया, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि इतना पैसे चार्ज होगा, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, तो बस मैं ही तो कह रहा हूँ ना कि इसके बाद आपका फर्स्ट तो ईएमआई के फिर बाद आपका कोई चार्जेस नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके जी उसको बिल्कुल, आपको मैं सेटिस्फाइड डिसबर्समेंट ये कर करना रहा हूँ सर चाहिए। कि फिर इसके आगे आपका कोई चार्ज नहीं है, आप चार्ज कैसे पे आउट करें, देन ये आपका कैसे जो भी लोन है हम चार्ज सैंक्शन है? करेंगे सर। फ्रॉड कंपनी है, क्या? फ्रॉड कंपनी है और क्या? पैसा नहीं, गया फ्रॉड मेरा। कंपनी नहीं सर, आप ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते हो ना, आपको जो भी देखिए, आपका करना ना करना ये आपकी ही सहमति है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कंपनी के ऊपर ब्लेम क्यों कर रहे हो? फ्रॉड कंपनी, कंपनी क्या आपके साथ फ्रॉड की है ये बताना, और कि आपके कंपनी पैसे की हिसाब नहीं कंपनी है मेरे का पास। कस्टमर किया आप 9,000 देंगे तो कंपनी को खैरात थोड़ी ना दे रहे हैं, आप कंपनी को दे रहे हैं सर सिक्योरिटी के रूप में, कि अगले महीने मेरा पैसा कट जाएगा इसमें से। किस बात की सिक्योरिटी, जब आपने लोन डिसबर्समेंट डिफॉल्ट किया हो है क्यों ना? नहीं, लोन जैसे ही आप अपना फर्स्ट ईएमआई सबमिट करेंगे विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपका लोन हम क्रेडिट ये करके देंगे। ये अगर आप लाइन पे बनना चाहेंगे तो लाइन पे बैठे रहे, मैं लाइन पे आपका लोन क्लियर करूंगा, नहीं नहीं, उसके आगे आपका ये कोई तो चार्ज नहीं है, आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर यही ले बात, सर, इसके आगे आपका 1 रुपये का जो चार्ज बोल नहीं सर, रहा आप था, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर ले सर। वो लड़का जो आप बात ध्यान बोल से रहा, रखिए सर, इसके आगे कोई चार्जेस नहीं है, आप मेरी बातों को ये रिकॉर्ड कर ले, लड़का आप जो मेरे साथ बोल रहा लाइन पे था बने आपसे रहेंगे, देन पहले, आपको पेमेंट क्लियर आपसे करूंगा। पहले ये जो लड़का बोल रहा था आपका जो जो भी अधिकारी, है, कौन था, क्या नाम है उसका? जो भी था, आपने ना उसी आपको से अपनी अधिकारी का नाम भी पता नहीं है, हमारे पास अंडर में 150 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सर, हाँ, तो 150 आपने सीआरए हमारे पास है। आपने किससे ये कॉल, ये जो कॉल? ये 1 मिनट लाइन में बने रहिए, मैं कनेक्ट करता हूँ सर, रुकिए तो देखता हूँ कौन है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी जी, प्रियम झा जी के नाम से सर ये कॉल कनेक्ट की गई है सर उनका। ओके, जी जी, प्रियम झा जी से मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ सर, देन उनको मैं बताया जाएगा कि आप अपना ईएमआई जो सबमिट करें, आप ईएमआई क्लियर करें अपना, और उनका नहीं होगा तो आपको ऐसा फील होता है कि आप कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, तो मैं उनका गवर्नमेंट आईडी आपके पास सबमिटेशन कराता हूँ सर, ठीक है? जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, आपका अगर बोलेंगे तो आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, विद इन 15 मिनट्स का टाइम आपसे हम लेंगे सर। एक के 10 मिनट बाद आपको, एक के बाद एक। नो नो सर, नो नो, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए सर, डोंट वरी, आप इस बात को रिकॉर्ड तो करिए,
अगर इसके आगे कोई अधिकारी आपसे 1 रुपए के भी डिमांड करता है तो आप उसी टाइम पे आप मेरा कॉल आप लाइन में रहेंगे सर। कोई भी आपका उस टाइम फ्रॉड साबित कर दीजिए आप कंपनी को। एक के बाद नो इसके अब आगे कोई होगा ही नहीं सर। आप कितना भी कोशिश कर ले, कोई अधिकारी इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं सर कंपनी के साथ में इतने सालों से जुड़ा हूँ। मैं क्या करूँ? आप कहाँ से फाइनेंस बोले? कंपनी के साथ में सर काफी टाइम से मेरी रिलेशन है, 10-12 साल की रिलेशन है। इसके आगे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप उसके लिए मेरा टेंशन आधार फ्री कार्ड, रहें। पैन कार्ड, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। आप मुझे मैं आपका लोन क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ सर। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अपना जो भी EMI है आप सबमिटेशंस करें। तो हो चुका हूँ ना, परेशान हो चुका हूँ। अभी नो बिल्कुल। अरे सर परेशान क्यों? हम आपके साथ बैठे हैं ना सर, आपके साथ कांटेक्ट में है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपका पैसा लेके भूल गया हम आपको। मिल जाएगा। अगर सर गलत करना होगा सर तो EMI लेके आपका कॉल अटेंड नहीं करते ना सर। हाँ, बात ही होती। ये भी वही वो लड़का यही भी बोल रहा था कि तो फिर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी 2300 कंपनी आपके साथ टच में बनी हुई है। इसके आगे आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर ले। अगर आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑप्शन है तो आप रिकॉर्ड कर ले कि आपका कोई भी इसके आगे कोई भी 1 रुपए का भी डिमांड कंपनी अगर आपसे करती है तो कंपनी के नाम पे आप बेझिझक आप लीगल एक्शन ले सकते हैं सर। हम तो लेंगे लीगल। बिल्कुल आप ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पहले अपना EMI क्लियर करिए। और जो भी है प्रियम झा का मैं जो भी है मैं उनका डॉक्यूमेंट वगैरह गवर्नमेंट ID अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका सबमिटेशंस करा दूंगा, ताकि आपके उनके पास उनका आधार कार्ड आपके पास रहेगा कि ताकि कल के डेट में आपको केस करने में आसानी होगी, कुछ प्रॉब्लम है लीगल एक्शन लेने में आसानी होगी। अभी आप किसी को नहीं जान रहे हो फ़ोन पे कौन बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है जो, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट ID होगी तो आप टेंशन फ्री होके आप लीगल एक्शन ले सकते हो। कंपनी इसके बाद 1 रुपये डिमांड करती है आपसे। तो हाँ, एक्चुअली आप कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं? सर मैं लैंडिंग कार्ड फाइनेंस कंपनी से ही मैं बात कर रहा हूँ सर। कंपनी का मैं वेरिफिकेशन टीम हूँ। जो भी हमारे कस्टमर का कोई भी प्रोसेस होल्ड होता है देन मैं उसका टेक ओवर करता हूँ सर। सब और कोई एक जगह बैठते हैं कि अलग अलग स्टेट? नहीं सब केबिन होता है ना सर, केबिन होता है। हाँ, जी तो क्या हम केबिन में बैठते हैं। अधिकारी लोग का अलग अलग केबिन होता है ना। कॉलिंग सेंटर की सर कॉल सेंटर का अलग जगह होता है सर। वो हमारे केबिन के यानी 2nd फ्लोर पे होता है सर। वो ऐसा कहीं नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं कहीं नहीं होता? क्या एक ही जगह पे 150 एम्प्लॉय काम कर लेगा सर? क्या बात कर रहे हैं नहीं होता? फिर ये बात मत बोलिए। आप हमको कंपनी सिखाई है क्या काम करने के लिए? 150 एम्प्लॉय एक जगह बैठे काम कर लेगा? कितना बड़ा स्क्वायर फीट पे पूरे वेस्ट बैंड्रा में प्लॉट है क्या जहाँ पे ये 150 एम्प्लॉय एक बार में बैठ के एक ही फ्लोर पे काम कर लेगा? अच्छा सर आप प्रोटोकॉल समझा रहे हैं। आपको अपना सिर्फ लोन से मतलब रखिए। कंपनियां क्या कैसे कर रही है मैनेज कर रही है वो कंपनी की दिक्कत है। ठीक है, कस्टमर का काम होता है कि वो कस्टमर का काम है अपना काम से काम मतलब रखना, ना कि कंपनी के काम में इंटरफेयर करना। कस्टमर का काम होता है। आपका काम है लोन करवाना ना सर। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि कंपनी का ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता? कंपनी खोल के बैठे हैं क्या? मेरी बात सुनिए। मैंने पहले अपना मैं पहले अपना नॉलेज इसके बारे में। अरे आपके पास नॉलेज होता तो आप लोन थोड़ी ना लेते सर। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको मैं जब बोल रहा हूँ कि आपका जो लोन का काम है हम उस पर्पज पे बात करते हैं। आप तो सर साइडर पर्पज कंपनी का ये नहीं है वो नहीं है ऐसे होना चाहिए था वैसे होना चाहिए था। आपका GM बन जाइए ना मेरे कंपनी का आके आप ही। आपका GM को भी इतना मालूम नहीं होगा जितना क्या बात कर रहे हैं सर? GM का क्या मालूम आपके लोन के बारे में? बताइए तो। लगाए अपने GM के पास बात कीजिए। क्या आपसे GM हमारे बात करेंगे? इतना फिर से फ्री बैठे हुए हम लोग। ऐसे लगता है कि क्या हमको सैलरी कंपनी नहीं दे रही बात करने के लिए? प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत में आइए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं सर। हाँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फर्स्ट EMI सबमिटेशंस करें। देन आपका जो भी लोन है विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोन भरेंगे नहीं भरेंगे वो कंपनी का पैसा आप रखेंगे नहीं रखेंगे वो आप देखें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे मैं आपसे सर ज़्यादा बहस नहीं कर सकता ठीक है इस टॉपिक पे कि कंपनियां क्या है नहीं है। मैं आपसे बस इसी बात पे बहस कर सकता हूँ कि आपका कोई काम रुका है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपका कोई पेपर होल्ड नहीं होने देंगे। कोई भी आपका लीगल जो लोन है वो लोन हम होल्ड नहीं होने देंगे। आपका लोन क्लियर करेंगे सर। जो भी अपना फर्स्ट EMI आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के विद इन 10 मिनट का टाइम आप मुझे दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर में आपका लोन जो भी है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप बात पे भरोसा नहीं है बात को रिकॉर्ड कर ले। आप सुनेंगे नहीं सर। और कस्टमर से बिना वजह पैसा लेना है तो आप मेरे बिना वजह नहीं सर। वजह क्या नहीं, आप लोन ले रहे हो ना। कितना नहीं कितना आपका सैलरी है वो 5 लाख का बिना वजह के आप बिना 5 लाख रुपए का आप कंपनी से लोन ले रहे हैं तो हम आपसे ये बोल रहे हैं क्या बिना वजह आप लोन ले रहे हो? अरे आपका भी तो पर्पस है ना कि मैं बिजनेस पर्पस से पर्सनल पर्पस से मैं लोन लूंगा तो आप लोन ले रहे हो। आप जो रजिस्टर इंश्योरेंस चार्ज आप पे किए तो उसका कल के रेट में जो 10 लाख 20 लाख का जो टर्बो मिलेगा तो वो फ्री में मिलेगा सर।
900 लगा के 20 लाख रुपए कंपनी से कल क्रेडिट आप ले लीजिएगा, खुदा ना खास्ते आपका कुछ हो गया तो 20 लाख कंपनी भरेगी। हाँ तो लिए लोन 5 लाख का भरा है, 20 लाख का रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस दिए आपने 900 रुपए का, इस फंड से पहले कौन देता है ये? 2250 रुपए का। हाँ हाँ, कौन देता है ये मैं डिस्बर्समेंट से पहले? क्या क्या? लोन डिस्बर्समेंट से पहले कौन देता है ये EMI? ऐसा नहीं कुछ नहीं होता सर, है? ईएमआई फर्स्ट ईएमआई आपकी सिक्योरिटी मनी है, जो कि ये डिपॉजिट कंपनी में रहेगा। इस महीने का आपका कोई भी ईएमआई पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा। उसके अगले महीने में आपका जो भी लोन का जो ईएमआई आएगा, आपका मंथली ईएमआई, वो कंपनी डिडक्ट करेगी आपसे। इस महीने का आपका कोई भी ईएमआई नहीं लगेगा सर, वो फ्री रहेगा, आप कितना टेंशन salary फ्री देता है रहिए। कंपनी आपको? आप कितना हम मेरे दे को देंगे? लोन आप आ करवाना जाइए, है सर, तो आप काम आ जाइए करवाइए। मेरे पास है। ऐसे 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 गाइडलाइन, अगर ऐसे ही हमको एक चाहिए मैनेजर जो ऐसे ऐसे गाइडलाइन RBI के अलावा भी हेलो, जानता है वो। जी जी, हाँ। मैं सर एक्चुअली मेरी बात सुनिए, आपका जो लोन है वो पेपर हम कंप्लीट करें आपका, क्योंकि कंपनी से बार बार मेल आ रही है, मैं आप मेल फोकस करता हूँ। अगर आपको काम करवाना है तो जो भी है अपना फर्स्ट ईएमआई सबमिटेशंस करें, देन आपका जो भी है लोन हम विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम क्लियर करेंगे। हाँ हाँ, लेने के बाद फोन नहीं उठाएगा अब। क्यों बात कर रहे हैं सर, फोन नहीं उठाएगा? आपके से 150 कस्टमर है, आपके साथ 3 साल से हम काम कर रहे हैं, 3 साल से क्या नंबर बंद कर दिया कंपनी के अधिकारी ने? देखते हैं। अरे आप मेरा नंबर नोट डाउन करिए, वो नहीं उठाएगा तो मेरा नंबर नोट डाउन करिए। यही नंबर पे तो आ रहा है कॉल। नहीं नहीं नहीं, टोल फ्री नंबर पे मैं बैठता हूँ, टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए आप मेरे को। कोई भी दिक्कत होगी टोल फ्री पे कॉल करिए, एकदम डायरेक्ट बेझिझक। कोई भी आपको एक इस ईएमआई के बाद आपसे 1 रुपये का भी डिमांड करेगा, आप डायरेक्टली मुझे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। आपका लोन ईएमआई क्रेडिट होने के विद इन 10 से 15 मिनट में लोन नहीं जाएगा तो फिर आप मेरे को कॉल करिए। ठीक 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम आपसे नहीं ली जाएगी कंपनी के द्वारा। ठीक है ठीक है, अब साइबर में कंप्लेन करेंगे, नहीं तो बिल्कुल। अब सर साइबर क्राइम, आप अभी जाइएगा थाने में, बैठिए बात करने के लिए, मैं बैठता हूँ बात करने। जाइए उठिए, जहाँ बैठे हो वहाँ से उठिए, थाने निकलिए आप, ठीक मैं है बात जी, करता हूँ। ठीक है प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल्स देखेंगे, आप मुझे थाने की धमकी दे रहे हो? ठीक है, एसपी को मैं कॉल कर। बिल्कुल, अभी जस्ट करिए कॉल, हम लाइन में बने रहते हैं। आप एक काम करिए, थाना जाइए आप, आपको आसानी होगा जाने में। हाँ, बोल दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, लिखे ना भाई, वेस्ट पेंड्रा कार्तिक कॉम्प्लेक्स, B ब्लॉक, नाम लक्ष्मी अपोजिट मार्केट। नाम बोलिए, नाम बोलिए। नाम मेरा रमेश त्रिपाठी। क्या नाम है? रमेश त्रिपाठी। सही से बोल रहे तो? रमेश त्रिपाठी, जो आपका कॉल ट्रांसफर किया था उनका नाम था प्रियम झा। प्रियम झा। हाँ, जो आपसे 2250 रुपये जो ईएमआई लिए हैं उनका नाम है प्रियम झा। हाँ आपका मैं वेरिफिकेशन टीम से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है रमेश त्रिपाठी। जी जी। जी, एड्रेस? एड्रेस वेस्ट बैंड्रा कार्तिक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट लक्ष्मी इंडस्ट्रीज एरिया, पिन कोड 400050। ओके, वेस्ट बांद्रा, मुंबई। जी जी जी, बैंड्रा वेस्ट मुंबई, अपोजिट लक्ष्मी इंडस्ट्रीज एरिया, पिन कोड 400050। लक्ष्मी इंडस्ट्री। जी जी, यहाँ पे कारपोरेट ऑफिस है, जितना भी फंडिंग होता है यही से होता है। ठीक है सर, तो आप ये बताइए कि आप ईएमआई पे करने जा रहे हैं या केस करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, EMI क्यों हम पे करेंगे ऐसे? तो जब ईएमआई पे नहीं करिएगा तो फिर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा सर, आप ये बताइए। ठीक अगर अभी आप इतना बहस करने की जगह पे आप अगर आप ईएमआई पेमेंट करते तो फिर हम आपको विद इन 10 मिनट का टाइम लेते, जितना टाइम आपसे हम बात ये किए पता उतने दिन में तो आपका चल लोन गया क्लियर कि हो 10 जाता। मिनट में आप कैसे पैसे पेमेंट सर करेंगे? 15 मिनट इनफ होता है सर, 5 मिनट तो लोन मिलता है 60,000 रुपये का। 5 मिनट में 60,000 का लोन क्लियर होता है सर, आपको पता है कि नहीं? धनी ऐप का नाम सुने हैं? जो प्रियम झा है, धनी ऐप का वो नाम बोले सुने हैं थे सर? 3 मिनट में हम पेमेंट डिसबर्समेंट कर 3 देंगे। मिनट सर, पेपर 3 क्लियर मिनट आपका क्या? होगा तभी ना, अगर पेपर 1 क्लियर घंटा हो गया आपका। 1 घंटे एक तो पेपर अटका के बैठे हुए बहस कर रहे हैं आप। 1 घंटा हो गया, बहस कर रहे हैं। करना है करना, नहीं करना है कैंसिल कराइए, उतना समझाइए मत हिंदी इंग्लिश हमको आप। हाँ हाँ, नहीं करना है और क्या? नहीं करना है तो कैंसिल कराओ, ठीक है? एप्लीकेशन डालो कंपनी को। तो एप्लीकेशन देने से मेरा पैसा वापस आ जाएगा? एप्लीकेशन दीजिए, 90 दिन वेट करिए, पैसा का रिफंड होगा। 45 to 90 डेज। 90 डेज में? अरे या तो हो सकता है 7 दिन में हो जाए या तो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है? क्या लिखना है बोलिए? अब क्या लिखना है आपको? एक एप्लीकेशन देने नहीं आता, आप कंपनी को समझा रहे थे अभी। अभी तो आप हमको ज्ञान दे रहे थे कि मैं कंपनी को समझाता हूँ, जीएम से बात करेगा। एप्लीकेशन लिखने आता है कि नहीं आता है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। हेलो, हाँ जी। जी, एप्लीकेशन डालिए कंपनी को, मेल करिए जल्दी से।